दोस्तों इस वीडियो में हम लोग जानेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये क्लास 12 के जो चैप्टर 1 है उसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे बहुत सारे टॉपिक आगे भी बनते हैं, जैसे अक्षीय स्थिति पर, निरक्षीय स्थिति पर, बिंदु आवेश के कारण क्षेत्र की तीव्रता। और क्षेत्र की तीव्रता का जो फॉर्मूला आता है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे जो हमें आगे न्यूमेरिकल लगाएंगे हम आगे पार्ट में, उसमें सारे फॉर्मूले बहुत ज़्यादा ही काम के आएंगे। तो यहाँ पे इस वीडियो में हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को देखेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनुज मौर्य और यहाँ पे चलिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को देखते हैं। यहाँ पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पहले परिभाषा देखते हैं। विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल तथा परीक्षण आवेश के मान की निष्पत्ति को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ये आप ऐसे समझिए कि जैसे मान लीजिए कोई यहाँ पे कह रहा है विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल, मतलब अगर कोई है यहाँ पे, जैसे मान लेते हैं कोई ये आवेश है Q प्लस Q माइनस Q आप मान सकते हैं। इसका कोई एक क्षेत्र होगा, मान लेते हैं वो क्षेत्र कुछ यहाँ तक है, यहाँ तक है उसका क्षेत्र। तो कह रहा है विद्युत क्षेत्र में रखे किसी बिंदु पर किसी बिंदु के परीक्षण आवेश पर, परीक्षण आवेश का मतलब है जिस पर हम कोई परीक्षण, मतलब किसी आवेश का परीक्षण कर रहे हैं कि उसका क्षेत्र में अभी वो पहुंचा कि नहीं। तो मान लेते हैं एक यहाँ पे माइनस क्यू मान लेते हैं, आप प्लस क्यू भी ले सकते हैं। माइनस क्यू आएगा तो आकर्षण होगा, नहीं तो प्रतिकर्षण होगा। तो पहले मान लेते हैं माइनस क्यू यहाँ पर है, या प्लस क्यू भी ले सकते हैं। तो फिर या थोड़ी देर बाद वो यहाँ पर आ गया और फिर इसके क्षेत्र में आ गया। जब यहाँ पे माइनस क्यू आएगा तो इस पे होगा प्रतिकर्षण, आकर्षण, और प्लस क्यू आएगा तो यही पर ये जो है इसी को कहते हैं परीक्षण आवेश। तो विद्युत क्षेत्र में रखे किसी आवेश पर, किसी परीक्षण आवेश तथा उस पर लगने वाले बल, मतलब जो यहाँ पे इसके कारण, ये जो यहाँ पे इस पे बल लगाएगा, आकर्षण लगाएगा या तो प्रतिकर्षण, माइनस होगा तो आकर्षण लगाएगा, प्रतिकर्षण होगा तो प्लस क्यों होगा तो प्रतिकर्षण लगाएगा। तो इस परीक्षण आवेश के कारण, परीक्षण आवेश था, इस पर लगने वाला बल मान लेते हैं जो आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल लग रहा है वो F है। इसकी निष्पत्ति को, निष्पत्ति मतलब अनुपात, इसके अनुपात को, तो अगर हम माने कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है तो इस पर लगने वाला बल तथा इस जो आवेश है परीक्षण आवेश, इसकी निष्पत्ति को हम क्या कहेंगे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और यही फार्मूला हमारा निकल के आता है। इसको अगर हम सदिश रूप में लिखना चाहें तो वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर F अपान में Q, ये हमारा इसका सदिश रूप है। अब यहाँ पे इसके मात्रक और यहाँ पे इसके बीमा भी बांध कर लेते हैं। यहाँ पे F की बीमा क्या होगी, सबसे पहले E इसकी बीमा क्या होगी, मात्रक पहले देखते हैं। तो F का मात्रक न्यूटन और इसका मात्रक कूलाम। तो यहाँ पे एक ये मात्रक हो गया। एक मात्रक कभी कभी हमें और भी देगा वोल्ट प्रति मीटर, ये भी इसका मात्रक होता है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन में ये एक नंबर ऑप्शनल में पूछ सकता है। तो न्यूटन पर कूलाम, तो दोनों मात्रक में से आप कोई भी लिख सकते हैं। फिर यहाँ पे इसकी बीमा की बात करें तो बीमा निकाल लेंगे जल्दी से। F की बीमा क्या हो जाएगी, mLT माइनस 2 अपान में कूलाम की बीमा A इंटू टी, सबको ऊपर भेजिए तो हो जाएगा mLT माइनस, यहाँ पे -1 जाएगा, mLT माइनस 3 A माइनस 1, ये इसकी बीमा हो जाएगी, E की बीमा। तो ये E की बीमा हो गई, मात्रक हो गया। तो यही सब सेम चीज़ मैंने यहाँ पे लिखा भी हुआ है। इसकी परिभाषा विद्युत क्षेत्र में रख के परिभाषा समझ गए होंगे, किसी परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल तथा परीक्षण आवेश के मान की निष्पत्ति को, परीक्षण आवेश का मान जो भी होगा 2 न्यूटन, 3 न्यूटन, 4 न्यूटन, तो 4 कूलाम, 3 कूलाम तो उसके निष्पत्ति मतलब अनुपात को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। अगर हम मान ले किसी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल F हो, तब क्षेत्र उसकी तीव्रता क्या होगी, तो उसकी तीव्रता यहाँ पर होगी। तो यहाँ पे इसका मात्रक क्या होगा, न्यूटन पर कूलाम। अब यहाँ पे E एक सदिश राशि है, कैसे, क्योंकि यहाँ पे जब कोई यहाँ पे इसका होगा तो इसकी क्षेत्र की तीव्रता या तो बाहर की ओर होगी प्लस होगा, तो या तो अंदर की ओर होगी माइनस होगा तब। तो इसमें दिशा भी है, परिमाण तो होगा ही होगा।
तो इस प्रकार का यहाँ पे एक सदिश राशि है, इसकी दिशा वही होगी जो बल की दिशा होगी, बल जिस ओर लगेगा उसी ओर इसकी दिशा भी होगी। तो यहाँ पे चूंकि माइनस होगा तो अंदर की ओर लगेगा मतलब आकर्षण होगा, और प्लस होगा तो बाहर की ओर लगेगा प्रतिकर्षण, वही मैंने यहाँ पे बताया। तो यहाँ पे ये हुई वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसके आगे हम इस वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो बिंदु के कारण, किसी बिंदु के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कब लगती है उसका हम निगमन देखेंगे अगली वीडियो में। तो इस वीडियो को चलिए यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो कैसा लगता है वीडियो बॉक्स में जरूर बताना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, क्योंकि ऐसी इंटरेस्टिंग और नई वीडियो आपको इस चैनल पे मिलती रहती है। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक।